हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 10th ICSE ML अग्रवाल एक्सरसाइज 5.5 के क्वेश्चन नंबर 26 से आपको बताएंगे। ओके बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर 26 हमारा हमसे क्या कह रहा है। कहता है द स्पीड ऑफ एन एक्सप्रेस ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ एन ऑर्डिनरी ट्रेन इज 12 किलोमीटर पर आवर लेस दैन दैट ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन। ओके, कह रहा है इफ द ऑर्डिनरी ट्रेन takes 1 hour longer than the express train to cover a distance of 240 किलोमीटर, find the speed of the express train। ओके बेटा, देखिए हो जाएगा, बहुत आसान है, समझिएगा बेटा थोड़ा सा, ठीक है। देखिए कैसे होगा, समझना नहीं, ठीक है। देखो सोल्यूशन, ठीक है बेटा। देखो कह रहा है कि एक्सप्रेस ट्रेन है, उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, एक ऑर्डिनरी ट्रेन है उसकी स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर है, लेस दैन दैट ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन। अच्छा, इफ द ऑर्डिनरी ट्रेन टेक्स 1 आवर लॉन्गर दैन द एक्सप्रेस ट्रेन टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 240 किलोमीटर, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। चलिए हो जाएगा। मतलब यहाँ पे मेनली लोचा आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और उसी फॉर्मूले के इर्द गिर्द ये क्वेश्चन घूमेगा। क्या फॉर्मूला है ज़रा देखिए, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। क्या फॉर्मूला है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। क्लियर है? अच्छा, डिस्टेंस आपको कितना दिया है? 240 दिया है। फर्स्ट केस में स्पीड क्या दी है? x दी है। टाइम आप निकाल लोगे, टाइम यहां से क्या आएगा? t इज इक्वल टू 240 अपॉन में x, ठीक है। समझ में आया बेटा अच्छे से? अच्छा, अब सेकेंड केस देखो। सेकेंड केस में कह रहा है डिस्टेंस तो सेम ही है, ठीक है, यानी ट्रेन से भी उसको 240 किलोमीटर ही कवर करना है, ठीक है। एक्सप्रेस ट्रेन से उसको 240 किलोमीटर कवर करना है, ट्रेन से भी उसको 240 किलोमीटर कवर करना है, लेकिन उसकी स्पीड क्या है? 12 किलोमीटर कम है। यानी सेकेंड फॉर्मूले में अगर अप्लाई करें, ठीक है, यहां पे लिख लो बेटा, मैंने लिखा नहीं, केस 1 है। क्या है? केस 1, ठीक है। केस 2 देखो जरा, डिस्टेंस 240 ही रहेगा, स्पीड यहाँ पे क्या हो जाएगी? 12 किलोमीटर पर आवर लेस हो जाएगी, यानी x माइनस 10 हो गई इंटू टी। इसको t1 मान लीजिए, क्वेश्चन को थोड़ा अच्छा करने के लिए इसको t2 मान लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? 240 अपॉन में x माइनस 10 इज इक्वल टू t2। समझ में आया बेटा अच्छे से? क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? ओके, चलो इसके बाद देखो, समझना बेटा अच्छे से, ठीक है। अब आपसे कह रहा है T1 और T2 का रिलेशन दिया है। इफ़ द ऑर्डिनरी ट्रेन टेक्स 1 आवर लॉन्गर देन द एक्सप्रेस ट्रेन, ठीक है, यानी एक्सप्रेस ट्रेन से 1 घंटा ज़्यादा लेती है आपकी ऑर्डिनरी ट्रेन, यानी ये ऑर्डिनरी ट्रेन का टाइम है, ये एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम है। उल्टा बोल दिया मैंने शायद, ये आपका एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम है, ये ऑर्डिनरी ट्रेन का टाइम है। यानी जो T2 है वो T1 से 1 किलोमीटर ज़्यादा लेता है, ठीक है। यानी आपको रिलेशन दिया है कि T2 जो है वो कब आएगा? जब आप T1 में 1 आवर जब जोड़ दोगे, यही मतलब तो है ना। देखो दिया है इफ़ द ऑर्डिनरी ट्रेन टेक्स 1 आवर लॉन्गर देन द एक्सप्रेस ट्रेन, यानी कि ये आपकी ऑर्डिनरी ट्रेन का टाइम है, ये आपकी एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम है, ये आपकी ऑर्डिनरी ट्रेन का टाइम है। ऑर्डिनरी ट्रेन का टाइम जो है वो एक्सप्रेस ट्रेन में जब 1 घंटा जोड़ेंगे जब आपका ऑर्डिनरी ट्रेन का टाइम आएगा। अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। T2 क्या दिया है? 240 अपॉन में x माइनस 10। समझ में आ रही है ना बेटा अच्छे से? क्लियर है ना? देखो T1 कितना दिया ज़रा देखो, T1 आपको दिया है 240 अपॉन में x प्लस 1। क्लियर है? इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आपको आ जाएगा, आप घबराइए नहीं ज़्यादा। टू 240 अपॉन में x माइनस 10 माइनस 240 अपॉन में x इज इक्वल टू 1। x माइनस 10 एक साथ, उसके बाद x एक साथ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 240x माइनस क्या हो जाएगा? समझना बेटा, ठीक है।
ये क्या हो जाएगा ज़रा समझो, 240 को आप x माइनस 10 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 240 से, इज इक्वल टू 1। ये सारी बातें क्लियर है, आपको समझ में आ रही है बेटा अच्छे से, ठीक है, कोई घबराने वाली बात ही नहीं है। कर लो, इसके बाद देखो क्या आएगा, ये हो जाएगा 240x माइनस 240x हो जाएगा, ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, 240 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 2400 आ जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 1। क्लियर है, 240x और प्लस 240x माइनस 240x कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना बचा, 2400 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x। ठीक है, ये उस साइड पूरा चला गया, 1 से मल्टीप्लाई हो गया, वही चीज़ बचेगी, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2400 इज इक्वल टू 0। क्लियर है बेटा अच्छे से। अच्छा, इसके बाद देखिए, ठीक है, समझ में आया ना। अच्छा, अब चाहे इसको मिडिल टर्म स्प्लिटेशन मेथड के थ्रू करिए, चाहे आप इसको फॉर्मूला अप्लाई करके करिए, ये आपके ऊपर है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कहीं गलती तो नहीं की है। जहाँ तक नहीं गलती की है, ठीक है, इसको आप ब्रेक कर सकते हैं क्या कि 10 आ जाए। मिडिल टर्म स्प्लिटेशन मेथड लगाना ही ज़्यादा आसान होता है, ठीक है, उसमें थोड़ा कैलकुलेशन हो जाती है। 2400 को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 1 है, तो 2400 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2400 आएगा। इसको आपको देखना है कैसे करना होगा। ठीक है बेटा। अच्छा, इसका निकाल के बताऊंगे साइड में, चलिए निकालते हैं। 10 आ जाएगा, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कुछ बच्चे क्या होंगे, इसका पूरा बाकायदा बैठ के निकालेंगे, वो भी आप कर सकते हो, लेकिन देखो इसको शॉर्ट फॉर्म में तोड़ा कैसे जाता है। इसको आप लिख सकते हो 24 इंटू 100 को लिख सकते हो आप 10 इंटू 10, 24 को लिख सकते हो आप 6 इंटू 4। अब इसको ब्रेक कर लीजिए, हो जाएगा आपका, क्या ब्रेक होगा, 2 इंटू 3 में ब्रेक होगा, फिर 2 इंटू 2 में ब्रेक होगा, फिर आपका 2 इंटू 5, उसके बाद अगेन 2 इंटू 5। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं। कितना लाना है, 10 लाना है, कोशिश करिए कितना हो जाएगा, 2 2 4, 4 2 8, 8 5 40, नहीं 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 5 80। आपको यहाँ पे कितना लाना है बेटा, 10 लाना है, कोशिश करिए आ जाएगा। 5 5 25, 25 4 100, ठीक है, नहीं ये तो नहीं आएगा। 5 5 25, 25 3 75, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, नहीं आएगा। कैसे आएगा बेटा ये, हम लोगों ने कुछ गलती तो नहीं किया बेटा। चलिए, इससे वैसे से आ जाएगा, लेकिन इससे नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम डायरेक्ट अपना फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला इसीलिए होता ही है ताकि आप फंसे ना। देखिए मैं भी फंस गया, ठीक है। बी कितना आपका -10 है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना दिया है आपको, 1 दिया है, सी कितना दिया है -2400। तो बेटा जैसा कि मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मूला क्या है आपका, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन में 2a, ठीक है। -b कितना दिया है, -10 दिया है, प्लस माइनस
अंडर रूट बी कितना दिया है आपका -10 दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा -10 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी। समझना बेटा गलती कहाँ हुई है। कह रहा है एंड द स्पीड ऑफ एन ऑर्डिनरी ट्रेन इज़ 12 किलोमीटर लेस दैन, ठीक है। मैंने क्या किया है 10 किलोमीटर। इतनी बड़ी बड़ी मिस्टेक हो रही बताइए, छोटी छोटी मिस्टेक, बड़ी नहीं। तभी मैं सोच रहा था कि काफ़ी ज़्यादा वो अटपटा आ रहा है ये। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस में आएगा 24 को 12 से मल्टीप्लाई, 24 को 12 से मल्टीप्लाई कितना आएगा ये 2880 आएगा। कितना आएगा 2880 आएगा, ठीक है। इसको भी कर लीजिए आप 2880। 24 को नहीं 240 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 2880 आएगा। क्लियर है, इसको देख लीजिए। अब यहाँ पे इसका मिडिल टर्म स्प्लिटेशन करोगे हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके करो हो जाएगा। ये आपका 12 हो जाएगा यहाँ भी, x² माइनस 12x, ये आपका रहेगा 12x, ये भी आपका रहेगा 12x, ठीक है। इसको काट दीजिए, फॉर्मूला अप्लाई करिए, आ जाएगा, ठीक है। वेरी सॉरी बेटा, इतनी छोटी छोटी मिस्टेक हो रही है क्वेश्चन में, होनी नहीं चाहिए बल्कि। ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू कितना है -2880 अपॉन में 2 × 1, ठीक है। अब देखिए समझिएगा बेटा, बहुत आसान है सारी चीज़ें। 2880 को आप 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा ज़रा समझो। टू 2880 को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे बेटा, 4 से करोगे, उसके बाद उसमें प्लस क्या करोगे 144, कितना आएगा 11664। और जो 11664 है वो किसका स्क्वायर है Back to previous. ठीक है, काफ़ी बड़ा जा रहा है ये तो। समझना क्या किया मैंने, ठीक है। कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके जल्दी से कर लिया, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट। यहाँ आया था 11664, इसको मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस हो गया। इसको मल्टीप्लाई करने में जो भी है उसमें 144 जोड़ दिया, 11664 आया अपॉन में 2। x1 की वैल्यू क्या आ गई ज़रा बताइए 12 प्लस ये आया था 108 का स्क्वायर है, ठीक है, अपॉन में 2 कितना आया 120 अपॉन में 2 कितना आ गया 60, ठीक है। और फाइंड द स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन पूछ रहा था। एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड थी x कितना आएगा 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। x2 भी निकालोगे लेकिन नेगेटिव आएगा, स्पीड नेगेटिव हो नहीं सकती, तो इसको आप कंसीडर करोगे नहीं, निकालना चाहो तो निकाल दो। 8 यहाँ से जाएगा, 4 उधर जाएगा, -96/2 -48 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो आप इस वैल्यू को कंसीडर नहीं करोगे। आपका आंसर कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है बेटा अच्छे से। चलो देखो बेटा, इसमें शुरुआत में गलती हो गई थी, बहुत बड़ी गलती हो गई थी। यहाँ 12 था, मैंने 10 लेके सॉल्व कर लिया था, तो 12 लेते तो आप उसी वक्त आ जाता, ठीक है, दिक्कत वाली बात नहीं। चलो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं। जल्दी से ले लो बेटा, चलो शाबाश। चलिए कह रहा है अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 400
kilometer at a certain speed, had the speed been 12 kilometer more, the time taken for the journey would have been 1 hour 40 minutes less. Find the original speed of the car. बहुत आसान है, देखो हो जाएगा सोल्यूशन, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये आपको हमेशा याद होना चाहिए, एक फॉर्मूला याद हो बस, यहाँ से आप टाइम भी निकाल लोगे, स्पीड भी निकाल लोगे, ठीक है। एक फॉर्मूला याद हो, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस आपको दिया है 400 किलोमीटर एट अ सर्टेन स्पीड, ठीक है। उस स्पीड को आप क्या मानोगे, जाहिर सी बात है कितना मान लोगे, लेट द स्पीड ऑफ कार बी x किलोमीटर पर आवर। इसे आप मानना पड़ेगा, शुरुआती में लिख देते लेकिन मैंने लिखा नहीं, यहाँ पे लिख लो पहली लाइन में, लेट द स्पीड ऑफ कार बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस आपको 400 दिया है किलोमीटर, स्पीड आपने x मानी है, टाइम यहाँ पे t1 मान लोगे, तो t1 की वैल्यू क्या आ गई 400 अपॉन में x। क्लियर है, ओके बेटा। अच्छा इसके बाद देखो, द टाइम टेकन फॉर द जर्नी वुड हैव बीन 1 आवर 40 मिनट लेस। अच्छा अगर स्पीड 12 किलोमीटर और होती, यानी अगर स्पीड x + 12 होती तो टाइम क्या होता, समझना मेरी बात, टाइम समझना, ये केस 1 था, ये आपका केस 1 था। केस 2 देखो ज़रा, डिस्टेंस सेम रहेगा, स्पीड क्या हो गई 12 किलोमीटर ज़्यादा हो गई, तो टाइम क्या हो जाएगा t2 हो जाएगा। यहाँ से कितना आया 400 अपॉन में x + 12 इज इक्वल टू t2। अब फिर वही चीज़ t1 और t2 में क्या दिया है, डिफरेंस दिया है, डिफरेंस का मतलब रिलेशन दिया है, डिफरेंस नहीं। द टाइम टेकन फॉर द जर्नी वुड हैव बीन 1 आवर 40 मिनट लेस, यानी जो t2 है, t2 कब हुआ है, जब स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर बढ़ गई है, तो जो t2 है वो t1 से क्या है, 1 घंटा 40 मिनट कम है। यही तो मतलब है ना कि जो t2 है आपका वो t1 से क्या है 1 आवर 40 मिनट कम है। कितना, 1 आवर 40 मिनट क्या है, कम है। इसको सॉल्व कर लेंगे। 1 आवर 40 मिनट को आप पहले तो पूरा पूरा आवर में ले जाओ, कैसे ले जाओगे अभी बता देता हूँ, साइड में देख लो। 1 तो आवर में है, मिनट को आवर में कर लेंगे 60 से डिवाइड करके, ठीक है। 0 से 0 गया, 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा, आंसर कितना आया 1 + 2 अपॉन में 3, 3 1 ज़ा 3 और 2 कितना हो गया 5, आंसर कितना आया 5/3 आवर। समझ गया ना बेटा, ऐसे करना है। 1 + 40 मिनट में था 40/60 क्या, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा 2/3 आया, 3 1 ज़ा 3 और +2 5, 5/3 आवर, ठीक है। t2 कितना दिया है 400 अपॉन में x + 12, t1 कितना दिया है 400 अपॉन में x माइनस ये कितना दिया है 5/3, यहाँ से निकाला, इसको सॉल्व कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। इसको पहले इधर ले जाइए, हो जाएगा 400 अपॉन में x + 12 माइनस 400 अपॉन में x इज इक्वल टू -5/3। ठीक है बेटा, समझ में आई चीज़ कि नहीं आई। अच्छा इसके बाद देखो, समझना अच्छे से, x + 12 और x एक साथ क्रॉस मल्टीप्लाई, या तो आप जानते हो, ठीक है, बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। क्लियर है ना बेटा, कितना हो जाएगा 400x माइनस ये हो जाएगा 400x माइनस 4800 इज इक्वल टू -5/3। एक बार फिर से इसको देख लो, कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि गलती हो ही जाती है, पिछली बार भी इतनी बड़ी गलती, छोटी ही गलती थी लेकिन वही उसकी वजह से इतना टाइम लग गया। आपको भी लगा होगा सर क्या कर रहे हैं। इधर ले गए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ठीक है, जहाँ तक है मेरे ख्याल से इस बार, ठीक है। 400x माइनस 400x 0 हो गया, -4800 अपॉन में इसको सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा x² + 12x इज इक्वल टू -5/3। माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 3 8 से 24 के 4 कैरी लगा 2, 3 4 से 12 और 2 14,
5x² प्लस 60x, हो जाएगा 5x² प्लस 60x माइनस 14400 इज इक्वल टू 0। 5 कॉमन लीजिए, अंदर क्या बचेगा, x² प्लस 12x माइनस 5 2 जा 10, 2 और 4, 5 4 जा 20, 4 और 0, 8 बार में 40, फिर 0 का 0 इज इक्वल टू 0। आंसर कितना आया, x² प्लस 12x माइनस 2480 इज इक्वल टू 0। क्लियर है बेटा? फॉर्मूला अप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। अप्लाई कर देते हैं। माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, बड़ी क्वेश्चन है, फॉर्मूला अप्लाई करो। मिडिल टर्म स्प्लिटेशन मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन वही है, टाइम खपाना पड़ेगा थोड़ा साइड में। ठीक है, सारे केस बनाने पड़ेंगे एलसीएम निकाल के, कोई मतलब नहीं है। बी कितना दिया है यहाँ पे, 12 दिया है, प्लस 12 प्लस माइनस √ बी कितना दिया है, 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना दिया है, 1 दिया है, सी कितना दिया है, माइनस 2480 दिया है, अपॉन में 2 इंटू ए कितना दिया है, 1 दिया है। ठीक है बेटा, क्लियर है? अच्छा, इसके बाद देखो, समझना बेटा थोड़ा सा, कितना हो जाएगा ज़रा देखो। 4 को मल्टीप्लाई करना है 2480 से, कितना आया, 9920। फिर 9920 में हम क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर जोड़ देंगे। 12 का स्क्वायर होता है 144। आंसर कितना आया, 10,064। अब इसको मैं चेक कर लेता हूँ क्या ये किसी का स्क्वायर है या नहीं, होगा ही जहाँ तक है। एक मिनट बेटा, फोर को मल्टीप्लाई करना है किससे, एक मिनट, 5 2 जा 10। अरे यार, कितनी सिली मिस्टेक हो रही है यहाँ पे। 5 2 जा 10, 4 और 4 44, 8 बार में जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपका 408 बार में जाएगा, 2880 आएगा। यार कितनी बड़ी मिस्टेक हो रही है आज। ठीक है, ये तो प्रीवियस वाले की तरह है मेरे ख्याल से। 4 इंटू 2 8880 जोड़ देंगे 144, देख लो क्या आएगा, प्रीवियस वाले की तरह है, हो जाएगा -12 प्लस माइनस √ 11664। ठीक है बेटा, अपॉन में 2, 11664 108 का ही निकाल लीजिएगा साइड में, एलसीएम निकाल के। -12 प्लस 108 अपॉन में 2 कितना आएगा बताओ ज़रा, 96 अपॉन में 2, 48 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ गई। ये x1 है। ठीक है, x2 निकालना चाहोगे तो जाहिर सी बात है नेगेटिव आएगा, उसको आप कंसिडर नहीं करोगे क्योंकि स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, -60 किलोमीटर पर आवर आएगा, इसको आप कंसिडर नहीं करोगे, इसको कंसिडर नहीं करोगे, आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। आंसर कितना है ज़रा एक बार मैं भी चेक कर लूँ, 48 किलोमीटर पर आवर। नहीं, स्पीड पूछ रहा, हाँ ठीक है, 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मुझे लगा टाइम पूछ रहा है। चलिए फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। और सिली मिस्टेक के लिए मुझे माफ़ करिएगा क्योंकि आज बहुत थका हुआ हूँ, उसके बाद भी वीडियोज़ बना रहा हूँ। ठीक है, चलिए ठीक है बेटा, चलो इसके बाद देखो, कह रहा एन एरोप्लेन कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 400 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर। ओके, ऑन द रिटर्न जर्नी द स्पीड वॉज डिक्रीज बाय 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, राइट डाउन एन एक्सप्रेशन फॉर द टाइम टेकन फॉर ऑनवर्ड जर्नी एंड द रिटर्न जर्नी। ठीक है, इफ द रिटर्न जर्नी टुक 30 मिनट लेस दैन द, सेम क्वेश्चन है, बस इतना बड़ा लंबा चौड़ा बना के लिखा है, सेम क्वेश्चन है, सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा। स्पीड आपको कहीं दिया x किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे मानने की कोई ज़रूरत है नहीं क्योंकि ऑलरेडी दिया हुआ है। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, अभी मैंने बताया था। डिस्टेंस है आपका 400 किलोमीटर, ये केस 1 है। ठीक है बेटा, क्या है आपका
केस 1 है, समझना। डिस्टेंस कितना है 400 किलोमीटर, स्पीड है x, यहाँ पे टाइम t1 मानेंगे, तो ये हो जाएगा 400 अपॉन में x इज इक्वल टू t1। केस 2 देखो ज़रा, डिस्टेंस है 400, स्पीड कितना दिया है, रिटर्न जर्नी पे 40 किलोमीटर पर आवर से स्पीड इंक्रीज हो गई है, तो जाहिर सी बात है टाइम कम लगेगा, x प्लस 40 हो गया और टाइम हो गया यहाँ पे t2। तो ये हो गया 400 अपॉन में x प्लस 40 इज इक्वल टू t2। ठीक है, अच्छा वही कह रहा है, राइट डाउन एन एक्सप्रेशन फॉर द टाइम टेकन। टाइम टेकन के लिए एक्सप्रेशन, द ऑनवर्ड जर्नी के लिए एक्सप्रेशन ये हो गई, द रिटर्न जर्नी के लिए एक्सप्रेशन ये हो गई। अब तीसरा वाला करते हैं, समझ में नहीं, तो ये दोनों पार्ट हो गए। अब तीसरा वाला t1 t2 में जो रिलेशन है, इफ़ द रिटर्न जर्नी टुक 30 मिनट लेस दैन द ऑनवर्ड जर्नी, रिटर्न जर्नी यानी कि t2 जो है वो t1 से कितना टाइम कम लेती है, 30 मिनट। कितना, 30 मिनट। 30 मिनट को आप आवर में कन्वर्ट कर ही लोगे, 30/60 कर दोगे, ठीक है, आवर में करने के लिए। t2 इज इक्वल टू t1 माइनस 30/60, 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 3 1 जा 3 2 जा। समझ गया बेटा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है इसमें। चलो हो जाएगा t2 इज इक्वल टू t1 माइनस हाफ, ठीक है। t1 t2 की वैल्यू रखना पड़ेगा। आप t2 कितना दिया है आपका 400 अपॉन में, ठीक है, ये दिया है यहाँ पे, अपने से नहीं लिख रहा हूँ, ये लिया है x प्लस 40, t1 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, t1 कितना दिया है 400 अपॉन में x इज इक्वल टू माइनस हाफ, ठीक है। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 400x माइनस 400x, ठीक है, माइनस 1600 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 40x। समझ में आ रहा है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, x को x से करेंगे, x को 40 से कर रहा हूँ, इज इक्वल टू माइनस हाफ, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, माइनस 1600 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 40x इज इक्वल टू माइनस हाफ। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 40x, ठीक है, माइनस 3200 इज इक्वल टू 0। समझ में आई ये बात क्या नहीं आई, पहले ये बताओ, आई या नहीं आई, पहले ये बताओ। देखो इसको से मल्टीप्लाई करेंगे 3200 आएगा, जब 3200 को इधर लाएंगे तो जाहिर सी बात है अपना साइन चेंज करेगा तो माइनस 3200 हो गया, ठीक है ना, यही चीज़ किया है बस। अब देखो, चाहे इसमें आप मिडिल टर्म स्प्लिटेशन लगा लो, चाहे फॉर्मूला लगा लो, यहाँ पे मैं मतलब पेयरिंग मुझे दिमाग में पकड़ में आ गई तो मैं मिडिल टर्म स्प्लिटेशन लगा रहा हूँ। आपको अगर पेयरिंग पकड़ में ना आए, समझना मेरी बात, अगर पेयरिंग पकड़ में ना आए तो आप क्या लगाओगे, फॉर्मूला लगाना सेफ रहोगे, ठीक है। चलो 3200 को एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो 3200 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3200 ही आएगा। 3200 को मैं लिख सकता हूँ 80 इंटू 40, 80 इंटू 40, वो 3200 आएगा, और 80 में से 40 माइनस करेंगे तो 40 आएगा, हमको 40 चाहिए, ठीक है। समझ गए ना बेटा कि नहीं समझे? ये सब तो आता है ना, कई बार बता चुका हूँ। -40 कॉमन है, अंदर क्या बचेगा, x प्लस 80 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 80 कॉमन है, क्या बचेगा, x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 80 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी -80, इसको कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि नेगेटिव है, x माइनस 40 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 40, ठीक है। स्पीड चाहिए तो स्पीड चाहिए ना, स्पीड ही चाहिए ना, हाँ स्पीड ही चाहिए, तो किलोमीटर पर आवर। ये नेगेटिव में आएगी, नेगेटिव में स्पीड हो नहीं सकती तो ये नहीं होगी। क्लियर है? कौन सा क्वेश्चन आपका ये? आपसे क्या पूछ रहा है बेटा? इसमें तो बेटा कुछ और ही दिया है, ये कैसे? फिर हमने कुछ ब्लेंडर मारा है।
ये भी ठीक है आपका, सेकंड वाला भी ठीक है। तो फिर इतना ब्लेंडर पड़ा कैसे? हाउ? क्या बेटा, इतना बड़ा ब्लेंडर ये पड़ा कैसे फिर? चलिए चेक करते हैं। 400 अपॉन एक्स प्लस 40 माइनस 400 एक्स अपॉन इज इक्वल टू -1/2 ठीक है। 400x माइनस 400x माइनस 1600 इज इक्वल टू -1/2 ठीक है। ये भी ठीक है बेटा, तो गलती कहाँ हुई है फिर? If the return journey took 30 minutes less than the onward journey, write down an expression in x and find its value. If the return journey took 30 minutes less than the onward journey, ठीक है, वो चीज़ मैंने कर दी था कि रिटर्न जर्नी यानी जो t2 की वैल्यू है वो t1 से 30 मिनट कम है। राइट डाउन एन एक्सप्रेशन इन एक्स एंड फाइंड इट्स वैल्यू। वैल्यू तो बेटा सही निकाली है। कहाँ गलती हो रही है? अगर ये गलत होता बेटा तो ये कॉमन नहीं आता, ये भी ठीक है। ठीक है बेटा, मेरे ख्याल से ये बुक में मेरे ख्याल से कुछ आंसर आगे पीछे हुआ है, उसको आप देख लीजिएगा, लेकिन मेरे ख्याल से ठीक है। एक्स की वैल्यू अगर आप यहाँ रखते हो तो देखो 400 अपॉन 40 करोगे तो कितना आएगा बेटा? 400 अपॉन 40 करोगे कितना आएगा? 10 आएगा। और यहाँ पे अगर करोगे आप 400 अपॉन 80 तो ये कितना आएगा? 5 आएगा। और दोनों में फ़र्क कितने का हो जाएगा? 5 आवर का। और फ़र्क आना कितने का चाहिए था? 1 मिनट। 80 हो जाएगा, हाँ 5। लेकिन फ़र्क आना चाहिए था बेटा 30 मिनट का। इसका मतलब हमने कुछ गलत किया है। क्या किया है समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन किया है गलत। राइट डाउन एन एक्सप्रेशन फॉर द टाइम टेकन द ऑनवर्ड जर्नी, द रिटर्न जर्नी। इफ द रिटर्न जर्नी टुक 30 मिनट लेस दैन द ऑनवर्ड जर्नी। रिटर्न जर्नी में आपकी स्पीड जो है, ठीक है, रिटर्न जर्नी का टाइम ये हो जाएगा। रिटर्न जर्नी के लिए टाइम जो है वो 30 मिनट कम लगेगा। तो वही तो मैंने किया है बेटा, ये आ क्यों नहीं रहा है? कहाँ पे गलती हुई है बेटा? ओ हो, देखिए फिर ब्लंडर पड़ा है। आज मेरा दिमाग सही नहीं लग रहा है बेटा। वीडियो बनाना सही नहीं है, वरना आप लोग अनसब्सक्राइब कर दोगे। सही कह रहा हूँ, देखो 4 4 जा 16, 1 2 3 0 है, मैंने 2 ही 0 बढ़ाए हैं, तभी तो नहीं आ रहा बेटा ये। ठीक है, बहुत गलत बात है आज, हो ही नहीं पा रहा बेटा। क्या किया जाए बताइए? इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आंसर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे नहीं, अब डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, ज़्यादा ताम झाम नहीं करेंगे हम लोग। गलत हो गया पूरा ये। एक्स इज इक्वल टू कितना होता है? -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन में 2a, यही होता है ना। चलिए, -b कितना दिया है? 40 दिया है, प्लस माइनस √b कितना दिया है? 40 का स्क्वायर, -4 इंटू a कितना दिया है? 1 दिया है। c कितना दिया है? -32,000 अपॉन में 2 इंटू a का मतलब 1। ठीक है, चलिए इधर करेंगे अब। कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा, हो जाएगा। माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। 32,000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 128,000। उसमें 40 का स्क्वायर जोड़ देंगे, जोड़ दीजिए 40 का स्क्वायर 1600, कितना आएगा?
129,600 129,600 129,600 स्क्वायर रूट। एक मिनट बेटा, 1296 का ही निकाल लूँ अगर 36 का होता है तो 129,600 का कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो x1 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी -40 प्लस 360 अपॉन में 2, ये आएगा 320 अपॉन में 2 और आंसर कितना आ जाएगा 160, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। x2 के निकालोगे तो जाहिर सी बात है वो नेगेटिव आएगा, उसको कंसीडर करेंगे नहीं, तो इसको हम निकालेंगे भी नहीं, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया बेटा? बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगा बेटा, बहुत बड़े बड़े ब्लेंडर हो रहे हैं, कंसेप्ट सारे सही लगा रहा हूँ, बस कैलकुलेशन थोड़ा इधर उधर हो जा रही, तीनों क्वेश्चन में हुई है, उसके लिए बहुत माफ़ी चाहूँगा आपसे, ठीक है। देख लीजिएगा बेटा, गलत नहीं बताया हूँ लेकिन माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। 29 देखो बेटा, द डिस्टेंस बाय रोड बिटवीन टू टाउन्स ए एंड बी इज 216 किलोमीटर, ओके, एंड बाय रेल इट इज़ 208 किलोमीटर। दो टाउन है ए और बी, उनके बीच का डिस्टेंस 216 किलोमीटर है अगर आप कार से जाओ यानी रोड से जाओ, और रेलवे के थ्रू जाओ यानी रेल के थ्रू जाओ तो 208 किलोमीटर डिस्टेंस है उन दोनों टाउन के बीच का। अ कार ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर, ओके, एंड द ट्रेन ट्रेवल्स एट अ स्पीड विच इज 16 किलोमीटर फास्टर दैन द कार, ओके। वही चीज़ है सॉल्यूशन, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन है लेकिन हर सब में वही चीज़ करनी है, मैं बता रहा हूँ आपको। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इन टू टाइम। उसके बाद लिखेंगे केस वन क्या कह रहा है ज़रा देखो, कार के लिए, ठीक है, यानी बाय रोड डिस्टेंस कितना है 216 है, स्पीड आपको क्या माननी है, x माननी है, टाइम हो जाएगा t1, क्या आ गया 216 अपॉन में x इज इक्वल टू t1। समझ में आया? केस टू देख लो बेटा, केस टू यानी रेल वाला, रेल में डिस्टेंस कितना दिया है 208 दिया है, यहाँ पे देखिए स्पीड क्या हो गई, ट्रेन की स्पीड हो गई 16 किलोमीटर ज़्यादा जो कि कार की थी x, तो ट्रेन की क्या हो जाएगी x प्लस 16 इंटू इसका टाइम t2 मान लो, तो ये कितना हो जाएगा 208, x प्लस 16 208 के अपॉन में आ जाएंगे, ठीक है बेटा। क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, द टाइम टेकन बाय कार टू रीच टाउन बी फ्रॉम ए इन टर्म्स ऑफ x। टाइम टेकन बाय कार आपने लिख दिया t1 की वैल्यू, द टाइम टेकन बाय ट्रेन t2 की वैल्यू भी आपने लिख दिया, ठीक है। पहले दो पार्ट हो चुके हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है समझो ज़रा, पहले दो पार्ट हो चुके हैं, हमको पता ही नहीं चला, ठीक है। इफ़ द ट्रेन टेक्स 2 आवर्स लेस देन द कार, अब t1 t2 में रिलेशन पूछ रहा है, रिलेशन थोड़ा मैं यहाँ पे बनाता हूँ समझिएगा। t1 t2, इफ़ द ट्रेन टेक्स 2 आवर्स लेस दैन द कार, यानी ट्रेन जो है, ये जो t2 जो है ये t1 से कितना कम लेती है, 2 आवर कम। आवर है तो डायरेक्ट लिख देंगे, मिनट होता तो जाहिर सी बात उसको 60 में डिवाइड करते, आवर में कन्वर्ट करते, फिर यहाँ लिखते, ठीक है। टू रीच टाउन बी ऑब्टेन एन क्वेश्चन इन x एंड सॉल्व इट, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। t2 की वैल्यू रख दो बेटा, हो जाएगा 208 अपॉन में x प्लस 16, t1 इधर रहेगा माइनस रहेगा, t1 कितना है 216 अपॉन में x इज इक्वल टू -2, ठीक है। x प्लस 16 और x एक साथ रहेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 208x, ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा 216x, फिर माइनस हो जाएगा 216 को 16 से मल्टीप्लाई, मेरे पास कैलकुलेटर है मैं फटाक से कर लेता हूँ, 216 को 16 से मल्टीप्लाई 3 4 5 6 कितना आएगा 3 4 5 6 इज इक्वल टू -2, ठीक है। ये आ जाएगा आपका
में 8x प्लस 3 4 5 6। सर ये आपने क्या किया बेटा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे -8x आएगा और ये -3 4 5 6, दोनों ही एंटिटी में माइनस है तो माइनस साइन कॉमन निकाल लिया। ठीक है सर, ऐसा क्यों किया? क्योंकि इधर भी माइनस है, माइनस माइनस कट जाएगा अगले स्टेप में। इसको सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा x² प्लस 16x, माइनस माइनस क्या होगा, कट गया। समझ में आ रही बेटा मेरी बात? अच्छे से क्लियर है? इसके बाद देखो ये हो जाएगा आपका 2x² प्लस 32x इज इक्वल टू 8x प्लस 3 4 5 6। इधर ले आओ, हो जाएगा 2x² प्लस 32x माइनस 8x माइनस 3 4 5 6 इज इक्वल टू 0। क्लियर है अच्छे से? चलो इसके बाद देखो, बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस है क्या बेटा वीडियो में? मेरी स्क्रीन पे लग रहा है, आपकी स्क्रीन पर नहीं पता मुझे। ये हो जाएगा 2x² प्लस 24x माइनस 3 4 5 6 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, x² प्लस 12x माइनस 1728 इज इक्वल टू 0। x² प्लस 12x माइनस 1728 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? इसके बाद देखो 1728, अरे फॉर्मूला अप्लाई करो यार, इतना ताम झाम नहीं किसी के पास। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। ब्रिल टर्म मत लगाना कभी भी, इतने बड़े बड़े हैं, कौन बैठ के निकालेगा उसको। ठीक है, माइनस b कितना है, 12 है, प्लस माइनस अंडर रूट 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 1 है, c कितना है -1728 अपॉन में 2 इंटू ए कितना है 1 है। सॉल्व कर लो, ये वाला माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। क्या करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1728 से, आ गया 6912। ठीक है, उसमें जोड़ना कितना है, 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर होता है 144, आया 7056। चेक कर लेते हैं 7056 किसका स्क्वायर है, 84 का है। ठीक है, तो x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -12 प्लस 84 अपॉन में 2, ये आ गया 72 अपॉन में 2। सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा, 36 किलोमीटर पर आवर। दैट्स इट। x2 की मत निकालना, वो नेगेटिव आएगा और स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। क्लियर है बेटा अच्छे से? ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना? देखो बताया अच्छे से। चलो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। जल्दी से ले लो बेटा, चलो।